ए कुमलिया, शक्ति भाई नेक वेक दिए नहीं दिए का? अरे शक्ति भाई अपनी पहली शादी के ना सब नेक जोग पचाए गए हैं। क्या है ना कि उस टाइम हम बच्चा थे। जानते हैं हम यार, यही तो पूछ रहे हैं। का शक्ति भाई तुम? लेकिन ये बार एकदम जबरदस्त नेक लेके ही छोड़ेंगे। क्या कहते हो? तुमको जौन चाहिए वो दे देंगे। यहाँ से जाने का प्रबंध करो भाई। जौन मांगे तौन देंगे। बड़का ससुर दानी वीर बने हो। तुम ससुर ना पैदाइशी ऐसे हो ना कि शर्त के बगैर काम नहीं करते। तुम नेक दोगे हैं? ससुर अब वही चमन्नी गिर जाए ना तो ऐसे ऐसे टप से ऐसे अपने बरौनी से पकड़ के ऐसे जेब में डालोगे, समझे? आज तक नहीं दियो। अबे बियाह भवा है यार एकरे साथ हैं। अरे अब की तो को नेक दे दे, ऐसे खाली खाली चली जाएगी बे। दे देगा नेक देगा, करे जाओ। सुन लो अपनी तारीफ सुन लो। बड़े आए। अब लग रहा है कि हमारा परिवार भरा पूरा और सुख से है। हमको तो अरुचिया को देख के अपना दिन याद आता है। हम भी ऐसे ही अपना घर परिवार और पति को देख के खुश रहते थे। देख रहा है, एगो तुमरी मैडम है, कभी हमरे साथ बैठ के अच्छा से हंसी गलबात किए नहीं। उनको तो दरोगागिरी से ही फुर्सत नहीं मिलता है। मैडम देखिए, लगता है कि बाछी मार के आ रही हैं। पूछो। ए, कुछ बोलोगी? कहाँ हुआ है सो? अरे हम पर कौनो देवी नहीं आती है भाई कि तुम्हारे बिना कहे हमको समझ में आ जाएगा कि का बोल रही हो सो। हमारी तबीयत नहीं ठीक है, जरा बुखार सा लग रहा है। ये अपनी झूठी दुखियारी कहानी ना वो मैडम को सुनाना, बाबा की मेहरारू को। उनको मजा आता है दुख सुनने में। हमरे सामने नहीं चलेगा ये सब। जा जाके काम कर जा। तबीयत खराब है। और कहाँ है तुम्हारी मैडम? दिखाई नहीं दे रही हैं। आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी। आ जाएगी मतलब? कहीं बाहर गई है का? यार वो गई है अपने अम्मा बाबूजी के पास। तुम इतना काहे पूछती रहती है यार? मम्मी पापा से मिलने, बात बात पे मम्मी पापा से मिलने चली जाती हैं। उसको तो खाली ना मायके जाने का बहाना चाहिए। जैसे हम सब मेहरारू नहीं हैं। देखा है कभी अपनी बड़की भौजाई को बार बार मायके जाते हुए? सही कह रहे हैं कि जो औरत दौड़ दौड़ के अपने मायके जाती रहती है ना, वो कभी ससुराल की नहीं हो पाती। देखो यहाँ कैसे हम लोग सुखी सुखी बैठ के गलबात कर रहे हैं। अगर तुम्हारी मैडम भी यहाँ बैठती तो कितना अच्छा लगता हम सबको है। क्या करोगी ठकुराई? अरे जब अपनी किसना बहू अपने बबुआ को अपनी उंगली पे नचाए रही हैं, तो यहू को नाचने में मजा आएगा। कौनो का कर सकता है? ए बेटा, कान खोल के सुन लो, समझा दे रहे हैं तुमको। और देखो
कि तुमरी मेहरिया की बहन अरुसिया हमरे सक्तिया की मेहरारू बन के यार या बगल में बैठी है और तुम ससुर अकेले हुआ बैठे बैठे दांत किचकिचाए रहे हो। अरे बेटा संभल जाओ, संभल जाओ, न गली का कुत्ता ने पूछेगा तुमको पिताजी, समझो? हाँ, वार मुकल्ले बेहुदा। घुसा घुसा कोहबरे में, इंतजार करेगा अभी अपने मेहरारू का। आज हम अपने ही सवालों में उलझे हुए हैं। हमें समझ में नहीं आता कि हमसे कहाँ गलती हो गई कि हमारे और हमारे परिवार के साथ ऐसा हुआ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का पद हो, चाहे इस देश के नागरिक के रूप में हमारा कर्तव्य, या फिर इस घर की जिम्मेदारी, हमने सारी जिम्मेदारियां जी जान लगाकर निभाई हैं। वो भी एक ऐसे शहर में जो अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना के लिए पूरे देश में जाना जाता है। लेकिन आज उसी शहर में हमें इस तरह बेबस और निरीह होकर जिंदगी बितानी पड़ेगी, ये हमने कभी नहीं सोचा था। वो भी अपनी ही बेटियों की वजह से। हमारी दी हुई शिक्षा और हमारे मूल्य आज हमें ही मुंह चिढ़ा रहे। ऐसा मत कहिए पापा। पापा, हमें आपकी शिक्षा और मूल्य पे पूरा विश्वास है और समय के साथ साथ ये और भी मजबूत ही हो रही है। पापा, आप ही की दी हुई सीख थी जिसकी वजह से हमने अमन माथुर की सच्चाई को सबके सामने रखी, वो भी किसी की भी परवाह किए बगैर। पापा, हम ये भी जानते हैं कि आरुषि ने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ हमसे बदला लेने के लिए किया है, लेकिन समय के साथ साथ उसे अपनी गलती का एहसास जरूर होगा और हम उसे उसकी गलती का एहसास दिलाएंगे। ठीक है, अब हमारी जिंदगी में अच्छा क्या होगा? अब तो बस हम यही कहेंगे कि तुम इस गंदगी से अपने आप को दूर रखो। हम नहीं चाहते कि तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में कोई भी परेशानी आए, बस यही चाहते हैं। नहीं मम्मी, जब तक कृष्णा हमारे साथ है वहां हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम दोनों मिलकर सब कुछ सुलझा लेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। अरे वाह, खाना तो बहुत अच्छा बना है। ये लगता है कि सब आरुषि के घर में आने का प्रताप है। पियसिया के हाथ में भी गुण आ गया। अरे नहीं अम्मा, ये हम सब नहीं बनाए हैं। अरे हम तो बस ऊपर ऊपर से काम किए हैं, बाकी तो ये नई की दुल्हनिया बनाई है सारा खाना। वाह, क्या कर रही है? सब हमारी आरुषि बनाई है। अरे वाह, हाथ में तो बहुत स्वाद है। अरे
ऐसी बहुरिया का सपना देखते देखते हमारा आंख पथरा गया था। हाँ। हे भगवान, देर से सही लेकिन हमारे घर में इतनी अच्छी बहुरिया तो भेज दिए। लेकिन एक बात है, इतना जल्दी तुमको रसोई का काम नहीं करना चाहिए था। रे देखिए, इसके हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरी है अभी तक। नहीं अम्मा जी, अपने ही घर में काम करने में कैसी शर्म। अब तो यही हमारा घर है और हमने अपने घर के लिए खाना बनाया। अरे जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। आज हमको विश्वास हुआ है कि पांचों उंगली एक बराबर नहीं होती। देख लीजिए, दोनों बहन में आकाश पाताल का फर्क है। अभी वो होती तो कहती हम इंसान हैं, हमें अपने मन से काम करने का, आराम करने का पूरा अधिकार है और हम वो लेके रहेंगे। वाह, जिंदाबाद ना। क्या बाबा? बाप रे, ऐसे चबर चबर बोलती है चढ़ के कि इतना हिम्मती होने के बाद भी हम डर जाते हैं। डराए जा तो का ठकुराइन? और नहीं तो का। डराए जाते हैं क्या? बाप रे बाप। देखो, तुम्हारी मैडम और इसमें कितना फर्क है सब। देख रहे हो, आ रहा है कुछ समझ में? ए ठकुराइन, अरे ये का दिखाए रही हो? इका ना दिन में तो दिन औंधी हो जाती है, रात को रात औंधी हो जाती है। बेचारा ओकरे प्रेम में ऐसा पगलाए गया है ना, एके कोई लौकी नहीं रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। ओके खुश करे के चक्कर में ये जो है ना ससुरा जो कहती है वो करता है। अपना सारा सुख बेचारे भूल गए हैं, कांटे की सेज पे सो रहे हैं, बस वो खुश रहा है। बस लुगाइयन वाला हाल हो गया। शक्ल देखो इनकी, हाँ जौन मंगाती है इनको लुआठे पे मारती है, ठप्पे ठप्पे पे, समझो। खाना बहुत अच्छा है, बड़े अटक गया, एकदम ठप्पे मारती है इसको, हाँ। और अपना गोला खींच कर रहती है, क्यों नहीं घुसने देती है। समझा बैठे हैं ना, हाँ बबुआ बन के ऐसे बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं कब आएंगे। करो रजा इंतजार, तुम्हारी किस्मत डाले। तो ठीक है बाबूजी। अबे जब आएगी तो ये हमरे बाबा जाएंगे, द्वार पे खड़े हो जाएंगे, हमारी प्रतिज्ञा जी ऐसी, प्रतिज्ञा जी वैसी गुनगान शुरू कर देंगे। अभी तो हम यहाँ बैठे अच्छे नहीं लग रहे हैं और यदि चाहते हो कि हम तुम सबके साथ बैठ के खाना खाएं तो बताएं, तो हम चले जाते। नहीं बेटा, बैठो ना, बैठ पहले। अबे ज्ञान की बातें हैं ना, सीख ले। ऐसी अंधभक्ति जो है ना ठीक नहीं होती। और बेटा ये भरम पाल के ना बैठो, पता नहीं तुम उससे प्यार करते हो, ये तुमसे प्यार करती है, पता लगा एक के तरफ से प्यार हो रहा है। अबे प्यार ऐसे नहीं होता, प्यार होता है बेटा निभाना, निभाना बेटा। देख तोर महतारी कैसे निभाए रही हमसे, चाहे जो कर्म करते। ये घर में दुई औरत जौने दिन से आई है, ये घर का कायदा कानून सर माथे लगाया है बेटा। तुम्हारी बड़की भौजाई और दूसरी तुम्हार नैकी भौजाई। एक तुम्हार धर्म पत्नी जौने दिन से आई है वही दिन से कानून का अलिफ बे पढ़ाए रही है यार, और तुम ससुर हुआ चंवर डुलाए रहे। रहने दीजिए ना बाबूजी, हम लोग सब इन पे क्यों आरोप लगा रहे हैं? इनकी क्या गलती है? अब इनकी बीवी यानी कि हमारी देवरानी ही ऐसी है तो क्या कर सकते हैं? हम जानते हैं
हम जानते हैं कि वो अच्छे से इन्हें अपनी उंगलियों पर नचाती हैं। कहा तुम कुछ बोले पड़ी हो? हैं? तुम्हारी बड़की बहन है, थोड़ी शर्म कर लियो तुम। ए बाबा, उसको ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है, समझा? ये मत भूल कि वो ही घर की जेठानी और सबकी दुलारी बहू। शायद यार ठकुरान जी का देखो, वही बेचारे के पीछे पड़ा हुआ है। का माथा खराब है, तमाचा मार के अपना मुंह खुदे लाल कर रहा है। खा लो, बहुत बढ़िया बना बेटा। बाबूजी, वो क्या कहते हैं? कुकुर मारे आनंद, तो लेने दो ना आनंद। इसको सुना के क्या फायदा? क्यों बाबा? शक्ति भाई, हमारा खाना खाए के हो गया, अब हमरे जाने का टाइम है, जल्दी से हमको भेजने की तैयारी करो। हाँ, काहे नहीं, बस जल्दी से। सॉरी कृष्णा, मैं आने में जरा देर हो गई। अच्छा, तुमने खाना तो खा लिया है ना? हम वहीं से खा कर आए। पता है, बहुत अच्छा हुआ जो हम आज पापा से मिलकर आए। पापा बहुत ही तनाव महसूस कर रहे हैं, और इतना परेशान और इतना तनाव में तो हमने उन्हें हमारी शादी के वक्त भी नहीं देखा था, क्योंकि उन्हें हम पर भरोसा जो था। लेकिन जब से आरुषि ने ये सब कुछ किया है, तब से उन्हें हम दोनों पर से भरोसा उठ गया। हमने उन्हें समझाने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहते हैं ना, एक बार अगर भरोसा टूट जाता है तो फिर दोबारा जोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। खैर, जो हुआ सो, पर हम अपनी बहन की जिंदगी को अब बर्बाद नहीं होने देंगे। हम अपनी बहन को इस वाहियात रिश्ते से बाहर निकाल कर ही रहेंगे, क्योंकि इस रिश्ते की वजह से हम सबकी जिंदगियां बर्बाद हो रही। हम अपने परिवार को इस उलझन से बाहर निकाल कर ही रहेंगे। काहे नहीं निकालोगी? तुम एक अच्छी बेटी हो, तुम अपने माँ बाप, अपने घर वालों के बारे में सोचती हो, के लिए इतना कुछ करती हो, तो काहे नहीं निकालोगी? हमरा का है, हमरे पास तो ना माँ बाप हैं, ना घर परिवार, हमरी तो ना कोनो खुशी, ना कोनो पसंद नापसंद, कुछ नहीं। तो हमरे अरे में ध्यान रख के क्या करोगी? तुम वो जो कर रही हो ठीक करो, अपनी मर्जी मुताबिक करो तुम। क्या हुआ दीदी? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप कुछ परेशान सी लग रही। हमारा मन नहीं ठीक है, जरा सा बुखार है, अभी दवाई खाए हैं। दीदी, ये क्या हुआ?
रात को सोते हुए चूड़ी टूट गई थी तो वो गड़ गई। तुम लोग काहे ऐसे मुंह फुलाए के बैठे हो और हमेशा ये बतियाती रहते हो कि आरूसी ने अपनी जिंदगी कैसे बर्बाद कर ली। अरे वहां जाके देखो कैसे अम्मा और बाबूजी ने ना उसको अपनी आंखों की पुतरी बनाई के रखा है। और वहां आरूसी को इतना खुश देख के तो हमको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो आरूसी है। एलिए अम्मा और बाबूजी ने ना तोहफा और मिठाई भेजा है। ये देखो, इस सासू अम्मा तुम्हारे लिए साथ, और ससुर जी ये देखो तुम्हारे लिए एकदम चकाचक धोती भेजी है बाबूजी ने, है? और दादी अम्मा ये तुम्हारे लिए। चलो, और ससुर जी ये देखो, सबसे पहले हम सासू अम्मा का मुंह मीठा करेंगे। ये लो सासू अम्मा। हम ले लेंगे। ससुर जी तुम वो खा लो यार। अरे दादी माँ तुम अपना मुंह मीठा कर लो। नहीं मनानी है हमें ऐसी खुशी जिससे हमारे परिवार, हमारे घर की खुशियां छिन गई हो। ऐसा है कि हमको लगता है कि तुम लोगों को ना ई नरक से निकल के देखना चाहिए। अरे जाके अरूसिया की दुनिया देखनी चाहिए। अरे वहाँ उस शक्ति भाई अम्मा और बाबूजी के साथ ना बहुत खुश है। अरे तुम लोग तो बस यहाँ मातम मनाने के लिए ही हो। अरे ये घर से तो लाख गुना अच्छा हमारा घर है, जहाँ नौकर नौकरानी भी एकदम मस्ती से रहते। जाए दो, हम खा लेंगे सारे। लो खाओ, खाओगी तब ना ताकत आएगा। हाँ का ठकुराइन, मन भावन बहुरिया मिल गए तो छोटी छोटी चीज पे तुम्हारी नजरें नहीं जा रही यार। हैं? वो का कहते हैं, हींग खाए के अंग्रेजी में इग्नोर कर रहे हो यार। अनदेखी का मतलब है? हैं? अरे अनदेखी नहीं कर रहे हैं, आप ही मत भूलिए कि अब इन दोनों से ही सब कुछ है। लेकिन एक चीज बताएं ठकुराइन, बबुआ भी सुधरेगा, लेकिन ये कटरा नरेश शक्ति बाबू की दाद देनी पड़े। चाहे जूता से मारे हो, चाहे लाठी से मारे हो, सारे ने कहो बाप का हाथ नहीं पकड़ा, बबुआ ने पकड़ा ली। क्या करे, हमारी गलती है, मूड़े पे चढ़ाए हैं, लेकिन जौन भो ठीक है। अबे कटरा नरेश, अबे ये बताओ कि अब यार कुछ करबो यार, जल्दी से जल्दी एक पोता दे दो यार। पूरी दाढ़ी हमारे देखो सफेद हो जा रही है, 2-4 करिया बार बच्चे हैं, तो पोता होगा, उसे खेलेगा, करिया करिया बार ऐसे गिन के बताएगा, दादा 1 3 5 5 ऐसे बताई देना यार। तो वो बाबूजी अरुषिया के साथ जाएंगे ना किसी हिल स्टेशन पे, तो जाएगा यार वो पोता का। अच्छा तो बेटा हल्ली मून, हाँ? पहाड़ पे सारे तुम सब ने ये मैदान के पैदाइश हो, बहुत बर्फ पड़ रही है, समझो। कैसे जाबो बताओ?
अरे बाबूजी तो और भी अच्छा है ना, क्या कि बर्फ में जाएंगे तो बच्चा भी एकदम बर्फ के जैसा होगा, एकदम सफेद चकाचक। ए बेटा सुन, इतना गोरा ना पैदा कर दिए लागे जैसे मछली खाए के दूध पी गवा है। समझो, जाओ मना लो। नहीं नहीं, बताए रहे हैं कहीं इसका असर आ गया तो समझ रहे हो, कोयले जैसा हो जाएगा, एकदम काला। खानदान का नाम ही खराब हो जाएगा इससे। जाओ मना लो, लेकिन बेटा एक चीज बताएं, बबुआ जैसा खाली हाथ मत लौटना, नहीं जूते से मारेंगे सारे, बताए दे रहे हैं तुमको। का बाबूजी हमारी गिनती भी बाबा हम कर रहे हैं का? हो जाएगा यार पोता अब का, आए रहे हम। जाओ मनाओ रजा हल्दी मून। ए ठकुराइन करो तैयारी, भिजवाओ। अगर कुछ चाहिए तो बोल भी दिया करो। कृष्णा, हम जब भी मायके जाते हैं तुम इसी तरह से मुंह फुलाकर बैठ जाते हो। क्यों? ऐसी कौन सी गलती कर दी हमने? देखो, अगर तुम बताओगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है? क्या बताया तुम का? और हमरे बताने से होगा क्या है? ज्यादा से ज्यादा तुम मेरी बात सुन लोगी बस। वो की बात करोगी तो वही जो तुम्हारा मन करता है। फिर क्या फायदा कुछ बोल के यार। अरे ये भी तुम्हारा ही घर है, थोड़ा तो यहाँ के बारे में भी सोचो। इधर उधर जरा सा कुछ होता है तुम बस यूं फटाक से भाग जाती हो अम्मा बाबूजी के पास। और यहाँ हम रह जाते हैं अकेले इन सबके ताने सुनने के लिए। एक को मौका नहीं छोड़ते तुम्हारा मजाक उड़ाने में। हर वक्त ताना मारते रहते कि तुम यहाँ की नहीं हो पाई हो। अब हमका नहीं अच्छा लगता इसमें, हमका बर्दाश्त नहीं होता। कोई हमारे बारे में बोले हम सुन सकते, तुम्हारे बारे में हम नहीं सुन सकते यार। हमका नहीं सुना जाता। तो हम क्या करें? क्या हम ऐसी हालत में भी अपने मम्मी पापा को मिलने ना जाए? हम ऐसा नहीं कह रहे, ऐसा हम नहीं कह रहे कि ऐसे मौकों पर भी तुम अपने अम्मा बाबूजी से मिलने मत जाओ, हम ऐसे नहीं कह रहे। लेकिन यार कुछ तो यहाँ के बारे में भी सोचो। ये भी तुम्हारा ही घर है ना, यहाँ भी भला बुरा होता है कि नहीं होता? और तुम तो दोनों जगह बहुत अच्छे से संभाल सकती हो अगर तुम ऐसे चाहो। लेकिन तुमको यहाँ की कोनो परवाह ही नहीं है। तुम कुछ अच्छा बाबा, ठीक है, समझ गए तुम्हारी बात को। अब हम तुम्हें शिकायत का एक भी मौका नहीं देंगे। हाँ, अरे ये हुई ना बात है। और ऐसा करोगी ना तो दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा। और देखो फिर ये फिजूल के ताने सुनने से ही बचेंगे। और तुम अम्मा बाबूजी को जानती हो यार कैसे हैं? अरे हाँ, एक बात तो तुमको बताने भूल गया। देखो ऐसा है, एक बार फिर है ना घूमने फिरने का बहुत अच्छा मौका आया है। बोलो क्या कहती? मतलब? अरे मतलब क्या मतलब यार, ये शक्ति भाई आरुषि जा रहे ना अपने हनीमून पे। हम वो भी यार मतलब जा सकते हैं हम दूसरा हनीमून। क्या कहती हो? क्या हुआ, कुछ बोलो यार। हमारे बीच अब भी कुछ जानने समझने के लिए बचा है क्या, जो हम दूसरे हनीमून के लिए जाए? हाँ, ये बात भी तुम्हारी सही है। अरे अब हम कहाँ मतलब कहीं जाके क्या करें? और वैसे भी ना तुम्हारे साथ तो हर दिन हर वक्त एकदम
हनीमून जैसे, क्या कहती हो बताओ? हैं हैं? जरा संभल के। अरे संभाल के। तुम्हारे साथ तो हमको लगता है हमारी जिंदगी में ना धक्का खाते रहेगी बस। अरे हमको तो लगता है कि हमारी दुनिया भी ये टमटम के साथ बंधी हुई है। अरे हमको तो कब वो याद ही नहीं है कि तुम कब वो अपने पैर के बल भी चले हो। हमारा तो बस यही काम रह गया कि तुमको ये टमटम पे बिठाई के ना पूरे घर में ऐसे चक्कर कटवाना, जैसे हम बोगे और तुम इंजन हो और हम तुमको धक्का लगा रहे हैं। ऐसे चल रही हमारी जिंदगी की रेलगाड़ी। हमें माफ कर दो कोमल, हमारे अपाहिज होने की वजह से तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ रही है ना, और तुम हमें बार बार संभालती हो, तुम्हें तकलीफ हो रही है, हमें माफ कर दो। हम तुमसे वादा करते हैं कि अगले हफ्ते तक कुछ भी करेंगे लेकिन अपने पांव पे खड़े हो जाएंगे। हमें प्लीज माफ कर दो, हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते। अरे हमरे कहने का ये मतलब तो नहीं था ना, हम तुम्हारा दिल नहीं तो खाना चाहते थे। अरे कहा है ना कि बहुते दिन से हम घर से बाहर नहीं निकले, इसलिए हमको ना ऐसे कैद कैद सा लगता है, इसलिए हम जरा सा चिड़चिड़ा गए थे और कुछ नहीं। अच्छा अगले हफ्ते जब तुम्हारा पैर ठीक हो जाएगा ना तो हमको ना नेत्राम हलवाई लेके जाना। बहुते दिन हो गया हम कुछ मीठा नहीं खाए। बोलो ना आदर्श, ले जाओगे ना हमको के पास? अच्छा ठीक है, एक हफ्ते बाद हम ठीक हो जाएंगे और तुम्हें नेत्राम हलवाई के पास ले जाएंगे। तुम्हें जो खाना होगा खा लेना, लेकिन हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, तुम्हें हमें संभालना पड़ता है, हम तुम्हें बहुत परेशान करते हैं, हमें नहीं पसंद, हम ठीक हो जाएंगे। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, तुम तो हमारे पति परमेश्वर हो ना, तो ऐसे छोटी मोटी गलती तो हो ही जाती है। हमसे तुमसे थोड़ी ना। दवा खा लीजिए, लेकिन खाली दवा खाने से आप ठीक नहीं होंगे। आपको अपना पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, अपने मन को शांत रखना पड़ेगा, तभी आप ठीक हो पाएंगे। अब और कितना आराम करें, बड़े बड़े बीमार से हो गए हैं। बस कुछ दिन की बात है, तब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी एहतियात बरतनी पड़ेगी। और वैसे भी आप पहले से बहुत अच्छे हो गए। हमारी तबीयत तो ठीक हो रही है, पर घर के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। आदर्श के इलाज में जो पैसा लगता था सो तो लगता ही था, अब हमारे इलाज में भी खूब सारा पैसा खर्च हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि इतना सारा खर्च कैसे संभलेगा ये सब कुछ। अगर यही हालात और रहे तो फिर। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आप कुछ तो शुभ बोलिए। शुभ बोलने से अगर सब कुछ शुभ ही हो जाता तो फिर शायद हमारा परिवार इस दुनिया का सबसे सुखी परिवार होता। सच्चाई तो यह है कि हमारे पास पैसे खत्म हो चुके हैं। आदर्श से घर के खर्चे में थोड़ी बहुत मदद मिल जाया करती थी, अब वो भी बंद हो गई। और हमारी तनख्वाह से घर की दाल रोटी चल सकती है, दो लोगों का इलाज नहीं हो सकता। इसलिए हम सोचते हैं कि जो
फिक्स डिपॉजिट हमने कर रखा है उसे तोड़वा दें। आपको देखकर भी हमें बहुत अफसोस होता है। सोचते हैं कि इतने दिनों से आप सब कुछ किस तरह मैनेज कर रही हैं। उस दिन बरामदे में टहल रहे थे, बाहर सड़क पर से आपकी आवाज आ रही थी। 1 रुपए की खातिर आप उस सब्जी वाले के साथ झगड़ा कर रही थी। नहीं नैना जी, नहीं, बस अब और नहीं। इसलिए हमने तय कर लिया है कि हम इस डिपॉजिट को हम तुड़वा देंगे। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमारी बात सुनिए। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? वैसे भी आप तो हमेशा कुशल गृहिणी कहते आ रहे हैं ना हमें। हमने एक कुशल गृहिणी की तरह आपके दिए हुए पैसों में से कुछ पैसे बचा के रखे थे, जिनसे हमारा आज घर चल रहा है। बस चल तो रहा है ना, फिर आप क्यों डिपॉजिट तुड़वाने की बात कर रहे हैं? पर आखिर ये पैसे किस दिन काम आएंगे? ठीक है, हम मानते हैं कि वो पैसा इन्हीं दिनों के लिए था, पर क्या हुआ अगर हम दाल की जगह सब्जी और सब्जी की जगह अचार या चाय के साथ रोटी खा लेंगे तो क्या हो जाएगा? जब आप ठीक हो जाएंगे ना, तब हम सब्जी वाले को बिना सब्जी ले ही पैसे देके आएंगे। तब तो आप खुश है ना? चलिए, अभी ज्यादा मत सोचिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम करिए। हम अभी अदरक की चाय लेके आते हैं, ठीक है? काहे ये चूल्हा चौकी में अपनी दे और हमारा टाइम बर्बाद कर रही हो यार। अभी घर से बाहर की हवा खाने की तैयारी कर लो। काहे कि पर्वत और झरनों में प्रेम करेंगे, बर्फ की फाहों में आंख मिचौनी खेलेंगे। अब ऐसी दुनिया में जाने की तैयारी कर लो जौन तुमने कभी देखी नहीं। ससुरा हाउ के हनीमून मनाएंगे और एक दूसरे के लिए जौन सपना देखा है ना, वो भी पूरा करेंगे। देखिए, हम लोग यहाँ पे भी तो साथ में हैं ना, तो फिर ये हनीमून पे जाने की क्या जरूरत है? काहे जरूरत नहीं है यार, है? नहीं, काहे जरूरत? वैसे भी हमारे घर में इतना उल्टा पुल्टा रास्ता है, ऐसे लोग भरे पड़े हैं कि हम तुम्हारे ढंग से करीब भी नहीं आ पाते। कभी ससुराई जंतर बंधवाई देते हैं, कभी कोमली आई के कहती है हमको सोना है। रोज नया नाटक। भगवान तुम्हारे रूप में हमको जो तोहफा दिए ना, वो तो हम अभी ढंग से देख ही नहीं पाए। यही तो कह रहे हैं कि हनीमून पर जाएंगे तो वहां दोनों अकेले रहेंगे, कोनो डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा। एक आंख में तुमको बिठाई के घूमेंगे और दूसरे में बिठाई के उड़ेंगे। बस तुम्हारे पास रहेंगे, तुमसे दूर नहीं जाएंगे। हमें लगता है कि पहले हम दोनों को एक दूसरे को जान लेना चाहिए ना। अरे ये जानने समझने वाली बात यार हमारी खोपड़ी में नहीं घुसती यार। हमको कौनो ऐसा काम नहीं करना है जिसमें हमको तुमसे दूर रहना पड़े। और वैसे भी हम तो बस ये जानते हैं कि इक्को बार जब कौनो औरत किसी मर्द के नाम की मेहंदी और सिंदूर अपने माथे पे लगाई लेती है तो बस वो सब कुछ समझ जाती है। इसलिए तुम ये सब झमेला छोड़ दो।
तुमसे शादी की है यार, अब तुमसे प्रेम करने की तुम्हारे पास आने का अधिकार है हमारा। अब देखो कितने दिन हो गए हमारी शादी को और कितने दिन रात बर्बाद हो गई। और अगर तुमको कुछ जानना समझना है तो रास्ते में सब कुछ जान समझ लेंगे। और जो इतने दिन रात का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी तो करनी है। कुछ तो कह रहे हैं यार। क्या कहती है?